हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, आजकल ये केस बहुत आने लग गए। बॉयफ्रेंड का चक्कर में, पाछला प्रेमी का चक्कर में पति की हत्या करवा दिया कर दी। लेकिन भले ये पुरुष भी नहीं है, ये भी गिरे हुए हैं कुछ आदमी, जैसे कुछ ये बेटी की गिरी हुई है। वो एक न्यू कहते हैं भाई, कई भाई बत क्या करें, अगर किसी पति ने दूसरी औरत का चक्कर में आकर अपनी पत्नी की हत्या नहीं करी, लेकिन ये पत्नी पतियां की हत्या करवाने लग रही है। नहीं, ये दो इस किस्म के आले हैं, चाहे वीर है चाहे मर्द है, चाहे वो छोरे है चाहे वो छोरी है, जिन गू गोबर खाने की आदत हो जाए वो दोनों जगह है, मर्दा में भी और औरता में भी। इसी एक कहानी मिलता एक बहन ने बताई। उसने बताई, भाई प्रधान जी, हूँ तो तेरता ही इसे जनता ने चौधरी देवलाल की डाले ताऊ का खिताब दे रखा। बहुत आदमी ताऊ कहे हैं। मैंने भी वह कुरुक्षेत्र वाली वीडियो देखी थी। वह औरत, अगर आप तब बड्डी नहीं थी तो आपकी उम्र की जरूरत थी, जो उस वीडियो में आपने ताऊ कहे तिर आपने को होते कि तू तो भाई कह ले, अरवानियो बिली बिलिया ना दे भी दल की डाल बिलिया तने सारे ताऊ कहे। तो भाई मैं तेरी उम्र की हूँ। मगर ठीक से लाडो बाण बता, भाई वाली भी आनी चाहिए, ताऊ दादा वाले तो बतेरे आवे। भाई मारे बड़ा हंसता खेलता परिवार था उस टाइम। तो मैं तेरी वीडियो देखा करूँ, मेरी बात समझ में अच्छी लग गए हैं तो मैं तेरी बात सुनया करूँ। लेकिन थोड़े दिन में मेरा निके नजर लगी, मेरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। दो कटन बुढ़ापे में रही मैं। मगर बता ले लाडो, तो उसने बताई साथियों, मेरा पछेता था छोरा होया था। परमात्मा ने वारी सुनी थी। छोरा होने के बाद में एक का छोरा होया, हमने वीर मर्दा ने बड़ा लाड चाव तो पालिया। वो बढ़िया उसने खुआंदे प्यादे। बड़ा होने के बाद में भी हम उसने कदे खेत में नहीं लेके आगामी बकरन जो गए। हाँ, इसने अपना बचपन काटने दे, जवानी भी खेलन खाने की हुआ करे। बाद में जब हमारी उम्र में आओगा, इसका घर लगेगा तो ये कमाएगा। हमने उसकी कोई बात नहीं मोड़ी, लेकिन जब तक उसमें कोई गलत ऐप भी नहीं था, नाजायज खर्चे नहीं करा था, कोई नशा जुआ सट्टा का ऐप नहीं था, लेकिन हमारे थोड़ी जमीन थोड़ी थी। पढ़ाई करी भाई, वह बी ए करया करें क्या करें, हुआ करके न। और फिर वो उसने कही भी, उसका बाबू ने, अगर भाई तू को कोरस कारस कर ले, अगर ना बाबू मैं इस समय वो कौन से टेस्ट पेस्ट हुआ करें बेला हुआ पढ़ के न कितने भर्ती हो जाएगा या कितने कलर कलर लग जाएगा। उसने पढ़ाई छोड़ दी, घबरू हो गया। हम वीर मर्द बतलावा, छोरे की बहन की उम्र होगी, नौकरियों लग गया ना, ज्यादा जमीन मारा ना,
ये करया था तो मेरी ननद थी, वह गुजारा का घर में थी। मनु सागर जिक्र करया अगर यो तेरा भतीजा घबरू हो रहा है, रिश्ता वाला कोई आंदा नहीं, किते करवा दे, थारी रिश्तेदारी में छूट बैठ जा तो। मेरा भाई उसका लगन सी होगी, क्योंकि इनका भाई तो भतीजा प्यारा। तो भाई उसने खंदा दिए, वो मेरा नंदो यार एक और आदमी, उनने आके देखा तो झूठ बोलने का हमारा परिवार में कोई मतलब नहीं। वो मेरा आदमी भी सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, पैसा वाला बेशक ना हो। उसने सारी सच्चाई बता दी। भाई चौधरी साहब ये 2 किले भी पूरे नहीं है, छोरा पढ़ा रखा है, इसके कर्मा में होगी तो नौकरी मिल जाएगी, करना तो ये मेरा इन गुजारा होया इसका हो जाएगा कि मैं सारा लाग दे 2-4 किले उसे वो लिया करूँ हूँ ठेका बाद के। तो उसके वेले भाई काम नंगा में आ जाओ, भी आदमी ठीक था, संस्कारी आदमी था, उन्हें देख लिया अब आदमी संस्कारी है, छोरी भूखी को नहीं रहा, लेकिन वो बेचारा मारते भी गरीब था। तो उसने बताया चौधरी साहब बात सुनो, मेरा जो लेन देन में नहीं है, छोरी मेरी तेरा छोरा तो सतरी ठाडी है, धन नहीं है। तो बोले बोले चौधरी साहब हमने छोरी का धन चाहिए है, सब तो बड़ा धन छोरी का होया करे, महारा होगी आड़े कमाओ खाओगी तो आड़े उड्डा रहेगी, तुम अपने बाकी में सीधे कोथली के वाने जो होया करे बाप के भाई के वो कर लियो, बाकी हम करांगे। बोला ठीक से भाई हम दोनों देखने चले गए, छोरी लंबी ठाडी सथरी पढ़ भी रही, वाह उस बीए में तो बताऊं तो 19 साल में तो टाल कर दी थी उसने, क्योंकि उसका और भी गरीब ब्योत था और वो अपने साथ वादे के कूटबो था घर के, तो उसका कतिये थोड़े थे। तो छोरी ने भी कह दी अरे बाबू मैं घर का काम करवाऊंगी, कोई ना आगे मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन वह छोरी सियाणी थी, उसने नहीं बेरा था आगे खर्चे बहुत ज्यादा होंगे तेरा बाबू वो पूरे दे नहीं सकता, उसने बहाना ले लिया। हमने देखी देख दे साथ दोनों आगे नहीं गामा आएगी, हमारा छोरा तो सारा सवाई ठाडी भी सुथरी भी। हम उसने पुचकार आए आगे ब्याह दे दिया, सगाई करके उसके बाद हम थोड़े आदमी जाकर ये ब्याह लाई, वाणी जानी होगी परमात्मा ने थोड़े ही दिन पाछे 1.5 साल पाछे भाई बोलिया पोता हो गया हमारा, माँ पर पोता न्यू है, हष्ट पुष्ट, बहुत सुथरा गोरा बढ़िया नए नक्श चलता रहा। लेकिन एक दिन उस बहू ने बताई अगर मेरी बात सुन ले, यो तेरा बेटा किसी और लगाई का चक्कर मारा है। मैं कई बार बतलाती सुनू, और मैंने एक दिन इसका फोन मिल गया था, चोरी तो फोन भी देखा था, इसने समझा नहीं तो घर जुड़ जाएगा। तो बोला भाई मन ने कही उस ताई अरे छोरे, अरे परमात्मा ने तेरे ता इतनी सुथरी बहू दे रखी, इतनी बढ़िया चरित्र की बहू दे रखी, और फिर भी तू को बरोर की रखा है। बोला ना माँ कोई बात ना, हूँ काम का कह है इसका बहम से फलाने से धकड़ से। बोला बात सुन ले भाई, बहम नहीं है, आज ताई बहू ने तेरी कोई शिकायत नहीं करी थी, इस बात में जरूर सच्चाई है। तो बोला मैंने उसका बाबू ताई बताई कि न्यू बात से, उसका बाबू ने भी ये धमकाया, लेकिन उसने नहीं मानी बात। उसने एक दिन क्या कराया,
उस बन्नों ने वो लिया आया घर, वाह हुआ बहू तो घर थी भी कौन, मन देखी है बुझी रही या कौन है, या मामला वो है जो बताओ थी या बताओ थी, ये भी आड़े रहेगी। मन उसका 2-3 थप्पड़ भी मारे, यो शुक्र रह गया उसने मेरा उल्टे नहीं मारे, और वो धमकाया, रोड़ा सुनकर उसका बाबू आ गया, उसका बाबू ने भी 2-1 मारे, फिर उसने बाबू पर हट्ठा दिया, वो चला गया। तो वो बेइज्जती सहन नहीं कर सका, इज्जत वाला आदमी था, झगड़े में और 2-4 पड़ोसी आ गए थे, उन्होंने देख लिया था कि बाबू पर हट्ठा दिया, वो जाके अरे भाई मारत है, थोड़ी दूर एक रेल की लाइन जा है, उड़े उसने शर दे दिया जाकर, बेरा पट गया थोड़ी बहुत बार पाछे, क्यों गांव के खेत लग गए थे, अरे भाई फलाना उड़ा मर रहा है, पहचान लिया वो, तो उसने वह काट दी, वह खंदा दी उल्टी, और वो पुलिस रिपोर्ट हुई, उड़ो रेलवेड़ा का महकमा है ले आके उसकी लाश, उसका दाह संस्कार कराया। तो मन ने सोची तू तो रान रोई, भेंट न करवाई, लेकिन ये भी अपना घर बसा लेगा, ये भी बढ़िया है अगर इसने सब देगा तो यो, लेकिन भाई उसने तो भी ना भी को नहीं होने दिया, फिर वो बोल बतला, आखिरकार वो उस बहू ने फिर लिया आया, मैं उसने बोली बिला बेटी तू बात सुन, क्यों कर है पहले तो नहीं हो बता, अगर मेरे 3 बालक से, मेरा आदमी नशेड़ी है, शराबी है, मेरी इसकी बात होगी, अरीबी न्यू कहते ना मैं रख लूंगा लिविन में, ये लिविन का कागजा भी बनवा लिया। तो मनो फिर समझाया, वह भी समझाई, ये तू इसका बसा बसाया क्यों जा रहा है, तो नहीं यार रंडी अंडन लाग रही है, इसे छड़ेगा डिगर जा, महारा ने क्यों जा रहा है तू, ये मेरा पोता का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, दिन मैं अपनी बेटी से भी फालतू मानू हूँ, लेकिन वह नहीं मानी क्योंकि ये कानून में बताया करूँ हूँ। बहुत आदमी इससे तंग आ रहे हैं, बहुत होना हो मेरे द्वारा जो ये लिविन ने परेशान कर रखे हैं, अगर हमारा छोरा बहू ने छोड़ के चला गया, बड़का ने छोड़ के चला गया, हमारी बहू चली गई, लेकिन भाई सरकार इसने नहीं खत्म कर रही, मैं रोन लाग रहा और मैं रोंदा रहूंगा जब तक सरकार इसने खत्म नहीं कर दी, लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। तो फिर वह हमारी बहू आ गई, उसने देखा, वो पहले माई थी उन्हें पहचान ली, अरे बिले तो आज फिर लिया आया, इसका बाबू ने भी ना होया हमारे, बिला बेबे मैंने धमका लिया नहीं न्यू का है। तो इस बहू ने फोन कर दिया, पुलिस आ गई, हमने सासू बहू ने कही आगे देखो यो हमारी गेल की करने लाग रहा है, और या कौन कित की बेसा हमारा पछा पछा करना उजाड़ने लाग रही है। तो थानेदार ने वो देखा अकबर लिविन का बनवा रहे हैं, तो कानून की उससे तो कुछ कर नहीं सका, लेकिन उस थानेदार ने भी कही रा मूर्ख रा पागल रईस बहू ने देख, तो इनका उम्र में भी फर्क से, रंग भी देख, कद काठी भी देख, तू क्या बजूती काट रहा है। लेकिन यह ऊपरी फटकार साथियों इसी आग्रह, चाहे वह वीर का लाग जाए चाहे मर्द का लाग जाए, वो नहीं मान्या करता, तो का वीर का बकार बाबा का फटकारा, वो किसी की नहीं मान्या करते। वो थानेदार भी कह के चला गया, अगताई में कुछ नहीं कर सकता, ये कानून हमारा देश का। फिर
हम सासू बहू रो और क्या कर सका थे। तो एक दिन वह बोली बोले इब्बा के रो तो उस दिन की जिस दिन उन बड़का नहीं बियाड़े ले आऊंगी। मैं कहे हाँ बोला बड़का नहीं ले आऊंगी यार। फिर करके देख लियो फोन, फिर दे लियो रिपोर्ट, मालिक मैं बनूंगी घर की। तो लड़न लाग रहे थे, वो आ गया, उसने फिर वह हमारा बहू ने 6 माह उसका थप्पड़ मार दिया। बेशरम बेसा मेरा नौजाड़न लाग रही, अपना नौजाड़िकारी शराबी कबाबी अपने ने समझा, अपने बालक पाल, मेरा क्यों जाड़न लाग रही है। तो उसने उसका थप्पड़ मारा, तो उस दुष्ट ने उस मारी बहू का थप्पड़ मार कर लात मार दी। वह लात की पास जा लगी, वह तो थोड़ी ही बार हाथ पा मार कर वह खत्म होगी। तो मैंने सोची ये तो चाला हो गया। मैंने बोला भाई मैं पढ़ी रही हो तेरे की डाला, तू बता अगर मैं 10वीं पास सुन टेमा का, मैं भी 10वीं पास करी। मैंने फोन करा, पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो उसने वो अपनी वह कार्रवाई करके लाश ने अस्पताल में ले गई, उसका पोस्टमार्टम करवा के वह दे दी। मैंने उनको घर भी फोन कर दिया, अगली न्यू बात बन गई। तो वह पीर वाले भी आगे उस टाइम दाग दे दिया। फिर वो दूसरे तीसरे दिन वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, उनने बताई भाई इसका चोट लग रही है और उस चोट में इसका दम निकलिया है। भाई वो अंग्रेजी में डॉक्टर और के मैं कहे हम आपका थर्दा सांस पर कह जा, थर्दा सांस पर लग गई। तो रिपोर्ट हो रही थी उस टाइम, मन ने भी कह दी, पीर वाले ने भी कह दी दोस्त ने ले जाओ, लेकिन वो नहीं बोला मन नहीं मारी या है मेरी मारी आड़ थे को नहीं, या तो महेशा ने बांधा थी रू, महेश ने भगा के मार दी, उसका सींग लग गया इसके कित पासू पुसू में, अरिया उसमें मरी है। ये भी उसमें भाई पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह डॉक्टर की रिपोर्ट तो चोट की थी। वह महेश भगा के मारा, सींग लग गया तो भी मर सका, आदमी की लात में भी मर सका है। तो भाई बोलिया उसने ले गए पुलिस वाले, वो पर्चा पर्चा बना को जेल में खंदा रखा है। ये मैंने तेरे दौरे न्यू फोन कराया था, मेरी बेटी तो विवाद बहू तो गई उस राक्षस के कारण, और यो काम होने के बाद वो बेसा भी भाज गई, उन्हें मारा उजाड़ना था। ये मैं उसकी खिलाफ गवाही दूं कि नहीं दूं, क्योंकि मौके की गवाह हूं मैं। और मन ने भी वो बहुत दिन पास पैदा होया था, किते दादा खेड़ा पे, किते परमात्मा का, किते क्या है कि मैं करके बहुत मुश्किल से होया था वो। ये मैं उसकी सजा करवाऊं गवाही देकर, और गवाही नहीं दो। मेरा पोता छोटा है, मैं नहीं बेरा कितने दिन की हूं, उसके बाद में इसने कौन संभालेगा। इसकी नानी का है चौधरी मैं ले गया हूं, लेकिन आपने पता है सारी बातें तो वास्ते पड़े हैं। छोरा ब्याह रखा है, उसका साड़ा मामी कितने दिन उठेगी इसने, उसमें भी बेचारे की ब्रेन मट्टी हो जाएगी, भूखा चसाया रहेगा, पिटेगी। अगर कोई नकमी होगी, आजकल भगवान तो थोड़ी रहेगी ना, ज्यादा नकमी हो रही है। और मेरा के बेरा मैं चली जाएंगी, क्यों मैंने इतनी चोट देख ली। मेरा आदमी इस दोस्त के कारण खुदकशी कर गया, मेरी बेटी के ही बहू गई, हमारा स्वर्ग कैसा घर था उजाड़ दिया। ये बोला भाई मैं तो ये न्यू तो ये थोड़ी देर फोन कराया था, ये मैंने न्यू सलाह दी आखिर उसके खिलाफ मैं क्या कार्रवाई करूं।
तो साथियों आप बताइयो, उसने वो देवता नानी ताई देना चाहिए कि आप पढ़ना चाहिए, उसके खिलाफ ठोक कर गवाही देनी चाहिए या गवाही नहीं देनी चाहिए। दरिंदगी में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन घर का ताला बंद हुआ है। इकलौता बेटा लावारिस हो जाएगा। दादी के मरने के बाद में वह पता नहीं कब चाल बस है, क्योंकि उसने इतने खुशियां के बाद में फिर इतने दुख भी देख लिए। अब उसने क्या कार्रवाई करनी चाहिए आप बताइए। पोतन आप पाले ना नींदे, उस राक्षस के खिलाफ ठोक कर गवाही दे या नट जा, अगर मैं मौके पर नहीं थी, क्या करना चाहिए। और उस दुष्ट को तो मेरे ख्याल में परमात्मा तो सजा दे देगा। अगर वह उसका रहम होगा, वह न छुटवाओगी, ये भी सजा जरूर देगा। तो मेरे लाडले जो पति पत्नियों हैं, वो असली जीवन साथियों हैं, वो चरित्रवानों हैं, वह खानदानियों हैं, और वो बुढ़ापा तक एक दूसरे का साथ देंगे। जब औलाद निकम्मी लकड़ जाएगी तो भी वो पति पत्नी बोल बतला कर अपना दुख काट लेंगे, अपना बुढ़ापा काट लेंगे। और जो इसके संभाले वो हैं बेशरम, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरत से, जो अपना घर उजाड़े हैं और दूसरे का घर उजाड़े हैं, इनका एक दिन अंत बुरा होया करे। इसलिए मेरे लाडलो, ये परमात्मा ने हमारे जोड़ा बना रखा है वीर मर्दा का, तो ये गू गोबर ना खाया करो। कितना बढ़िया हंसता खेलता परिवार था, कितनी वह सुंदर परमात्मा ने बहुत दे रखी थी उस टाइम, उस बाण ने बताई। और फिर भी उसने गू गोबर खाया। अरे किसी किस्म की न्यू का था वह, न्यू बताओ थी भाई शक्ल की ना सूरत के क्या है कि नहीं, दे रहा है ना छोरे के क्या कर दिया। तो तुमने समझना चाहिए, जब तुम शादीशुदा हो जाओ, थारे बालक हो जाए हैं, और फिर यो काम करो हो, ठीक है अगर तुम मरण तक बच जाओगे इस गंदा कानून की वजह से, लेकिन वो थारे बालक एक दिन जरूर ठोकर मारेंगे थारे। और वो दिन भी आ जाएगा जिस दिन वो एक दूसरा उसने काट देगा। अगर कोई लोग आई जा रही है तो वो लोग उसके बालक काट देंगे। अगर कोई लोग जा रहा है ले रहा है और उस लोग आई दो रहा है तो उसके बालक उसने करते काट देंगे और बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। और फिर मेरी बात नहीं याद कर करोगे, अगर वो बोला बूढ़ा बताओ तो ठीक था, हमने नहीं मानी बोतागे। ये भी मेरे दौरा फोन आवा प्रधान जी, मैंने आपकी 2-3 साल पहले वीडियो देखी थी, लेकिन मैंने अमल नहीं कराया। ईब मेरी साथ यह घटना घटी जी, मेरे बात याद आई कि भाई वो आदमी ठीक पता होता। तो मेरे लाडलो, मेरा काम है समझाना, मेरा काम है बताना, अमल करना थारा काम है। अगर गू गोबर खाओगे तो थारे घर भी नहीं उजड़ जाएंगे, जेल में जिंदगी कटेगी। अगर ठीक ठाक है अपना पति पत्नी का धर्म का पालन करोगे तो थारे घर स्वर्ग हो जाए। स्वर्ग नरक में बताया करूँ आड़े होया करे, ऊपर की से नहीं देखा, मरे बिना कोई देख नहीं सकता, मरने के बाद में कोई वापस नहीं आया। इसलिए अपने जो रिश्ते हो, चाहे माँ बाप का है चाहे पति पत्नी का है, उन्हें ठीक से निभाओ, थारा घर स्वर्ग हो जाएगा, जिंदगी सुख से बीतेगी। नहीं तो जेल में जाओगे, हो सकौड़े सड़का मर जाओ, भाई कुछ उम्र बाकी रहेगी। गांव में आओगे कोई गांव वाला बात नहीं करेगा, थारे घर के तुमने बढ़ने नहीं देंगे। जिस छोरा की माँ मार रखी है छोटे है की, जब वो सजा का अटकावेगा तो आप बताओ वो बेटा जिसकी माँ मार रखी है उस बाप के साथ क्या बर्ताव करेगा और उसने क्या करना चाहिए। तो साथियों कर दिए शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।